आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 11 वाक्यांश 1 से 4 से लिया गया है। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के समान निरंतर प्रार्थना करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अलग अलग जगहों में जाकर अपने पिता से प्रार्थना करते रहते थे। वह मानव जाति के लिए, उनके कष्टों के लिए, उनके दुखों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। उनके शिष्य उनको देखते थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना में लीन रहते हैं, और प्रार्थना करने के बाद उन्हें पिता परमेश्वर से वरदान प्राप्त होते हैं, और उनके अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों को चंगाई, लोगों को पाप क्षमा करते थे। यह देखकर उनके एक शिष्य ने प्रभु यीशु क्रिस्त से कहा कि प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य अपने बारे में सोचते थे। वह प्रभु यीशु क्रिस्त को देखते थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना के कारण वह दूसरों को चंगाई प्रदान करते थे, दूसरों को चंगाया कर देते थे, दूसरों को क्षमा कर देते थे, और दूसरों को कई प्रकार के वरदान दिया करते थे। और वह देखकर वह शिष्य अपने बारे में सोचते थे कि वह सभी गुण उनको भी प्राप्त हो सकें। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी प्रार्थना में हमेशा दूसरों के लिए मांगा, अपने पिता को धन्यवाद दिया, उनके कार्यों के लिए उनको धन्यवाद दिया, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उनके शिष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त से यह कहते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सब कुछ जानने वाले थे, सब कुछ पहचानने वाले थे। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारे सोचने से पहले ही मुझे मालूम होता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम क्या दूसरों के बारे में सोचते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। और प्रभु यीशु क्रिस्त उन सभी की इच्छा को जानकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूँ, जैसे मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि वो जानते थे कि उनके शिष्य और हम जैसे लोग सिर्फ अपने सांसारिक जीवन के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को भी यही बताना चाहते हैं कि हम अपने जन्म से लेकर अभी तक, अपनी मृत्यु तक प्रभु की वही प्रार्थना को करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उन्होंने यह सब उन शिष्यों को इसलिए दिया क्योंकि वह जानते थे कि सभी लोग स्वार्थी हैं, सभी अपने लिए चाहते हैं। मैं, मुझे, मेरे, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें पिता के कार्यों के लिए धन्यवाद देना है, पिता का नाम को पवित्र करना है, उनके राज्य के बारे में बात करना है, और उसके बाद हमें अपने प्रतिदिन का आहार उनसे मांगना है। हमारे पिता परमेश्वर
दयालु हैं, हमारे हर एक पापों को क्षमा करते हैं। इस कारण तुम्हें अपने पिता से क्षमा मांगना है। और तुम क्षमा मांगते समय यह मनन चिंतन करो कि क्या तुम क्षमा के हकदार हो। क्या मैं और आप दूसरों को अपने समान क्षमा देते हैं? प्रभु की विनती में हमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने बांध दिया है। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकते तो हम अपने पापों की क्षमा के हकदार नहीं हो सकते। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की विनती हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में प्रार्थना क्यों किया? प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में 3 कारणों के लिए प्रार्थना की। एक, वे हमें उदाहरण देना चाहते थे कि जिस प्रकार वह अपने पिता से दूसरों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते थे, हमें भी प्रभु यीशु क्रिस्त से दूसरों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने समाज वालों के लिए प्रार्थना करना है। दूसरे कारण यह था कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए वह बताते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को जिस प्रकार सिखाया, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यह कहते हैं कि हमें सभी सांसारिक चिंताओं को छोड़ देना है, इस संसार के प्रलोभनों से दूर भागना है और जो कुछ भी समय हमारे पास है उन समय को हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों के साथ व्यतीत करना है। तीसरा कारण प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रार्थना करने का यह था कि प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना के द्वारा हम सभी को बड़ी से बड़ी परेशानियों से, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों से बचाना चाहते थे। जिस प्रकार वह खुद परेशानी में पड़ने के बावजूद, मृत्यु पाने के बावजूद, वह प्रार्थना के द्वारा ही तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में निरंतर प्रार्थनाएं करें। जितने दुख तकलीफ हम इस संसार से पा सकते हैं हमें ग्रहण करना है, क्योंकि सभी तकलीफ़ों को पाकर ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब रह सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे संत पिता हमें यह बताते हैं कि प्रार्थना क्रिस्त जीवन का वही प्रमाण है जिस प्रकार एक शरीर के लिए सांसों की ज़रूरत है। प्रार्थना क्रिस्त जीवन के लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक शरीर के लिए सांसों की ज़रूरत है। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ,
उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझसे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कथाएं मानता हूँ तेरा करूँ